Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. So I welcome all the students of Om Shanti English Medium School and whoever who is watching this video. So this is the part 2 video, as you all know, for control and coordination chapter of class 10. So in today's video we will mainly discuss about a neuron or nerve cell that is present in our nervous system. In our previous video we have discussed about three types of neuron, that was sensory neuron, a relay neuron and motor neuron. Okay students, so what is exactly the neuron or what is the function of neuron, that you will be able to know in this video. So let's start this video. Neurons are the structural and functional unit of nervous system. वो एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं और हर एक न्यूरॉन का एक फंक्शन होता है, ठीक है। हर एक न्यूरॉन, और स्टूडेंट्स आप सबको जान के शॉक होगा कि मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, राइट फ्रॉम आवर ब्रेन टू द टो। न्यूरॉन से ही पूरा बॉडी कनेक्टेड है, क्योंकि सभी न्यूरॉन्स जो है स्टूडेंट्स, वो सभी न्यूरॉन्स है वो सिग्नल्स को रिसीव करती है और सिग्नल्स के हिसाब से रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है, दैट इज रिसीविंग अ स्टिमुली एंड रिस्पॉन्ड with the help of effectors. That's why it forms a structural and functional unit of a whole central nervous system and peripheral nervous system. Okay, it is the longest cell in the, सबसे लंबा सेल ये होता है न्यूरॉन, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे जाते हैं। न्यूरॉन हैज़ थ्री कंपोनेंट्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। तीन कंपोनेंट मेजर होते हैं। सेल बॉडी पूरा, जिसमें न्यूक्लियस भी आ जाता है, साइटोप्लाज्म आ जाता है, ठीक है। फिर डेंड्राइट और एक्सॉन। सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन कंटेन्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल बॉडी जो है उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आ जाता है। सेल का बॉडी है, सेल के जनरली तीन पार्ट्स होते हैं, एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो सेल बॉडी यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, ये है पूरा सेल बॉडी, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक्सॉन है, ये पूरी लंबी जो पाइप जैसा है वो, और ये नर्व एंडिंग है वो ये वाला पोर्शन है जो इसमें आपको ब्रांचेस दिख रही है, दिस इज नथिंग बट योर नर्व एंडिंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी दैट देयर cell body is extended with a hair-like structure. The hair-like structure is nothing but dendrite. Okay students, the shorter fibers are called dendrite. Dendrites है वो signals को receive करेगा। क्या करेगा students? signals को receive करेगा। क्या करेगा? फिर से repeat कर रहा हूँ, signals will be received and converted into electrical signals, electrical impulse, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में पूरे सिग्नल्स को कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ही सभी सिग्नल्स है वो ऐसे ही कन्वर्ट होते हुए ही आगे जाएगी। देन द सिग्नल्स विल बी ट्रैवलिंग टू द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ दिस नर्व सेल, दैट इज नथिंग बट एक्सॉन। आप देख सकते हो ये ऑरेंज कलर की जो लेंथी पाइप है वो, जिसको एक कवर मिला है, शीथ मिला है, जो प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। प्रोटीन और फैट से बना होता है। माइलिन का शीथ है जो प्रोटेक्टिव और इंसुलेटिंग कवर प्रोवाइड करता है पूरे एक्सॉन को, प्रोटेक्ट करता है एक्सॉन को, ठीक है। विच इज इंसुलेटिंग कवर विच इज मेड अप ऑफ अ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन, दैट इज फैट एंड प्रोटीन। फैट और प्रोटीन से बना होता है। कौन सा केमिकल से ये पूरा पोर्शन बना है आप देख सकते हो, ये ऊपर भी है और नीचे भी है। ये माइलिन से बना होता है। किससे स्टूडेंट्स? माइलिन से, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ओके। और स्टूडेंट्स आपको बता दूँ कि हर एक नर्व सेल के बीच में गैप होता है, जैसे आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था, ठीक है। वो गैप में सिग्नल्स है वो केमिकली ट्रांसमिट होती है। सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड केमिकली में स्पेसिफिक बोलूँ तो आयंस के फॉर्म में, इन गैप बिटवीन न्यूरॉन्स, ठीक है। तो केमिकली बाहर, न्यूरॉन के बाहर जो गैप है उसमें केमिकली सिग्नल ट्रांसमिट होगी। डेंड्राइट में सिग्नल रिसीव होकर उसका कन्वर्जन होगा किसमें? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। फिर वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो आगे एक्सॉन में जाएगी, एक्सॉन से वो यहाँ पे आएगी फिर से नर्व एंडिंग में। नर्व एंडिंग में फिर से स्टूडेंट्स और एक चीज़ होगी, नर्व एंडिंग विल सेंड सिग्नल्स आउट and convert into ions. So ions मतलब केमिकल में फिर से यहाँ पे दूसरा कन्वर्जन होगा, याद रखना स्टूडेंट्स, ठीक है।
ये समझ में आ रहा होगा सबको कि जो डेंड्राइट है वहाँ पे केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होगा और नर्व एंडिंग है उसमें इलेक्ट्रिकल टू केमिकल कन्वर्जन होगा। ठीक है, ये सब कुछ समझने की चीज़ है। द इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी, तो डेंड्राइट से सेल बॉडी तक आएगा, सेल बॉडी से हो जाएगा एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ रिलीज सम ऑफ द केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आयंस, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, नाउ let us talk about the space that is there between the neuron. That space is nothing but synapse. So space or junction between the two adjacent मतलब neighboring nerves is synapse. At the end of axon electrical impulse set off the release of some chemicals. These chemicals cross the gap or synapse and start a similar electrical impulse in the dendrite of the next neuron. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट न्यूरॉन है जिसमें यहाँ से इलेक्ट्रिकली एक सिग्नल ट्रांसमिट हुई। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो नर्व एंडिंग के 4 पॉइंट्स मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे फिर से कन्वर्जन होगा किसमें, द सिग्नल्स विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू आयंस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू आयंस। तो आयंस एक केमिकल फॉर्म में होते हैं, आप सबको मालूम है। तो यहाँ पे सभी आयंस जाएंगे प्लस माइनस। ठीक है, ये आयंस फिर से यहाँ पे आएंगे डेंड्राइट में। तो ये पॉइंट में जो डेंड्राइट के पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, सभी डेंड्राइट के पॉइंट्स, एक्चुअली मैं कलर चेंज करूँगा, यहाँ पे रेड कलर से इंडिकेट करूँगा। तो सो यू कैन स्पॉट द रेड पॉइंट्स ऑफ द डेंड्राइट। सो exactly at the red spots, these red spots, again there will be a conversion from ions to electrical impulse. ions से electrical impulse में conversion यहाँ पे होना वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम आगे जाएंगे तो डायरेक्टली वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कहाँ पे जाएगी, फिर से वो न्यूक्लियस से आगे एक्सॉन में। ठीक है, तो ये जो गैप आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, द गैप दैट इज देयर, this gap is nothing but a synapse. Okay, so synapse is the space between the two adjacent nerves. At the end of axon the electrical impulse releases some chemicals as we have seen right now. These chemicals cross the gap, आयन से वो गैप को क्रॉस करके स्टार्ट है सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। यहाँ पे फिर से कन्वर्जन होगा आयंस टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, कहाँ पे, डेंड्राइट में। कहाँ पे स्टूडेंट्स, डेंड्राइट्स में। ठीक है, समझ में आ रहा है। साइनेप्स एक्चुअली वर्क्स लाइक अ वन वे वाल्व, ये वन वे वाल्व है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में सिग्नल को फ्लो करेगा। एज द केमिकल इज प्रेजेंट ओनली इन द वन साइड ऑफ द साइनेप्स, एक ही साइड में साइनेप्स के केमिकल प्रेजेंट होता है। पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इनसाइड द न्यूरॉन। याद रखना, इनसाइड द न्यूरॉन जो भी इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट होगी, राइट फ्रॉम डेंड्राइट टू न्यूक्लियस टू एक्सॉन, एक्सॉन टू नर्व एंडिंग। ठीक है, आगे जाते हैं स्टूडेंट्स। द साइकिल कीप्स रिपीटिंग टिल द सिग्नल रीचेज द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये साइकिल कंटिन्यूस ही है स्टूडेंट्स, और ये जब तक ये सिग्नल्स ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये साइकिल कंटिन्यूसली ही होती रहेगी। जैसे आपको पेन हुआ लेग में, तो लेग के जो नर्व है, नर्व सेल से वहाँ से कनेक्शन होगा ब्रेन तक, तो वहाँ तक जो सिग्नल पहुँचेगी वहाँ तक ये साइकिल कंटिन्यूसली होती रहेगी। ये एक न्यूरॉन और 2 न्यूरॉन का एग्जांपल देके आपको समझाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया। सो पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इनसाइड द न्यूरॉन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एट साइनेप्स। ओके, ये पेज पूरा रिपीटेड पेज है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू कंक्लूड व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस वीडियो। सो इफ एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम अ डेंड्राइट, ठीक है, मैं यहाँ पे 2 न्यूरॉन बनाना चाहूँगा। एक है न्यूरॉन नंबर 1, ठीक है, तो न्यूरॉन नंबर 1 के डेंड्राइट में कोई भी एक सिग्नल आई तो वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। किस में कन्वर्ट होगी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होने के बाद वो जाएगी डेंड्राइट, डेंड्राइट से वो आएगा एक्सॉन में, एक्सॉन से वो जाएगा नर्व एंडिंग में,
नर्व एंडिंग से स्टूडेंट्स क्या होगा, नर्व एंडिंग में फिर से कन्वर्जन होगा। क्या होगा? कन्वर्जन। किस में होगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, याद रखना। इलेक्ट्रिकल टू केमिकल में कन्वर्जन हुआ, फिर ये केमिकल है वो फ्लो होगा किस में? ये केमिकल फ्लो होगा साइनेप्स में, साइनेप्स में फ्लो होगा स्टूडेंट्स। साइनेप्स में फ्लो होने के बाद इसका केमिकल का कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिकल में, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होगा स्टूडेंट्स। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होने के बाद ये जैसे ही डेंड्राइट में पहुंचेगा, एग्जैक्टली स्टूडेंट्स केमिकली में ही ट्रैवल होता है और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन कौन करता है? डेंड्राइट ऑफ न्यूरॉन 2, और ये सेम साइकिल है वो रिपीट होती है until the signal reaches to brain. Now as you all know that we have studied 3 types of neuron, तो तीनों न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। So see students, in each and every neuron the structure is same. See, in sensory neuron there is a receptor cell that receives light, पेन, प्रेशर, ओके। उसके बाद यहाँ पे माइलिन शीथ, एक्सॉन, सेल बॉडी एज यू कैन सी, और ये नर्व एंडिंग। सेम वे यहाँ पे भी डेंड्राइट है जो रिले न्यूरॉन का काम सिर्फ सिग्नल ट्रांसफ़र करना है, तो कुछ भी सेंसरी न्यूरॉन नहीं है। बीच में एक्सॉन, सेल बॉडी यहाँ पे ही है, और प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, प्री सिनेप्टिक मतलब स्टार्ट होने वाला है उसको प्री सिनेप्टिक टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। जैसे साइनेप्स का गैप चालू होगा उसके आगे वाले न्यूरॉन का जो नर्व एंडिंग है ना उसको प्री सिनेप्टिक टर्मिनल बोलते हैं। फिर आते हैं मोटर न्यूरॉन, सेम एज दैट ऑफ न्यूरॉन बट इट इज़ कनेक्टेड विथ इफेक्टर्स। किसके साथ कनेक्टेड है स्टूडेंट्स? इफेक्टर्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और ये नोड है। नोड क्या है स्टूडेंट्स? शीथ के जो अलग अलग पार्ट्स है वो कनेक्ट होते हैं, उसको नोड बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। पूरा वीडियो में आपको न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।